श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछला अध्याय समाप्त हो गया था। मधुसूदन जेल चला गया, उसको अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। मधुसूदन का परिवार शिरडी में बाबा की छत्र छाया में रहने लगा। अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। होली आ रही है, होली की तैयारियां चल रही हैं शिरडी में। सभी गांव वाले हर्षोल्लास के साथ होली की तैयारी में जुटे हुए। कोपर गांव का एक सेठ गोपीचंद, जिसने अपने बेटे की शादी में बाबा को आमंत्रित किया था, लेकिन दूर होने के कारण बाबा जाने लगे, क्योंकि शादी नागपुर में। अब आगे चलते हैं। गोपीचंद आए दोबारा कि साईं, शादी तो नागपुर में थी, इसलिए आप शादी में सम्मिलित नहीं हो सके। मैंने बेटा बहू के आने के उपलक्ष्य में मां अम्बे की पूजा रखवाई है, उसमें आपको आना ही होगा। बाबा कहने लगे कि भाई, होली आ रही है और सभी गांव वाले होली की तैयारों में व्यस्त हैं, और मुझे ना पाकर शिरडी में सारे उदास हो जाएंगे। तात्या कहने लगा, साईं आप चले गए तो एक तरह से होली अधूरी रह जाएगी। बाबा ने कहा, गोपीचंद जी, फिर भी मैं कोशिश करूं। गोपीचंद चले गए। इधर बाबा मां अम्बे की पूजा में शामिल होने के लिए तैयारियां करने लगे। सारी तैयारियां हो गई, पूजा में जाने का साल सज गया। तात्या और केशव दोनों बाबा के साथ जा रहे हैं कोपर गांव मां अम्बे की पूजा की बाबा के साथ। इतने में केशव आता है, बाबा के साईं, हमारे साथ अब्दुल और भीमा भी चलने के लिए तैयार हैं, और भीमा अपनी बैलगाड़ी लेकर चल, ये यात्रा आसान हो जाएगी। बाबा कहने लगे कि नहीं केशव, मां अम्बे की पूजा में जा रहे हैं, इसलिए पैदल यात्रा ही करनी। और होली का त्योहार है, खाली त्योहार नहीं है, ना ही कोई कहावत है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली। और हम पैदल यात्रा करके जाएंगे, और शायद कहावत को कहावत ना रह के इसे जीवन में लाने की कोशिश करें।
चारों जने पूजा का थाल सजाकर पैदल चल दिए कोपर गांव। उधर कोपर गांव से पहले ही एक बच्चा रात के अंधेरे में भागता हुआ आ रहा है। पीछे पीछे कुछ लोग मशाल लेकर उसका पीछा कर रहे हैं, दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। अचानक एक परछाई उसके ऊपर पड़ती है और गांव वालों की नजरों से जो मशाल लेकर आ रहे थे वो बच्चा गायब हो जाता है। असल में कोपर गांव के पास एक गांव, छोटा सा गांव है जंगल के बीच में। वहां एक परिवार रहता है, एक बेटी, दो बेटे, पति पत्नी और एक उनकी मां। व्यक्ति का काम है लूटपाट करने का राहगीरों से। एक बेटा उसके साथ लूटपाट में शामिल रहता है और एक बेटा और बेटी मां के पास रहते हैं। तो जो बच्चा भागता हुआ आ रहा था वो अपने पिता को बता रहा है कि ऐसे ऐसे मैं भागता हुआ आ रहा था, एक परछाई आई और सारे गांव वाले जो मेरा पीछा कर रहे थे वो सारे गांव गायब। बाप कहने लगा कि चल तेरे लिए तो अच्छा ही है। तो कहने लगा नहीं पिताजी, अब मुझे हर वक्त वो परछाई नजर आती है, सोते जागते उठते बैठते वो परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़। इतने में उसका बड़ा बेटा आता है कि पिताजी पिताजी मुझे सोने का कड़ा, मेरे दोस्तों के पास सोने का कड़ा है और वो कहते हैं कि तेरी औकात नहीं है कड़ा कर। फिर क्या था, बाप को बड़ा घमंड सा था। उसने तुरंत जेब से कुछ रुपए निकाले, बेटे के हाथ में थमाए कि जा अपनी माँ के साथ और सुनार की दुकान पर जा और उनसे भी महंगा कड़ा खरीद। इतने में उसकी माँ आती, यानी उस व्यक्ति की पत्नी, उसने उसके बच्चे के हाथ से पैसे छीन लिए और सका तो अंदर जा। वो अंदर गया। उसके बाद पत्नी ने अपने पति के ऊपर पैसे फेंक के मारे कि मुझे तुम्हारे हराम के पैसों से अपने बच्चों को नहीं पालना, ना अपने बच्चों की आदत बिगाड़ना। इस तरह से पति पत्नी में झड़प हुई और पति जो था अपने छोटे बेटे को लेकर निकल लिया अपनी लूटपाट के रास्ते। पत्नी की हालत खराब, हाफ रही जैसे तैसे करके। उसकी सास ने उसको अंदर ले गई, बैठाया, पानी वानी पिलाया। उधर केशव, तात्या, भीमा, अब्दुल और बाबा, चारों पांचों जने पैदल यात्रा पर चल रहे हैं। एक चौराहे पर आकर रुक गए। भीमा कहने लगा कि साईं इस रास्ते पे चलते हैं, छोटा रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है। बाबा ने कहा नहीं, हम इस रास्ते से जाएंगे, हम लंबे रास्ते से, आखिर देखें तो इस रास्ते पर क्या है। ये नहीं साई रहने दो, इस रास्ते पे लूटपाट भी है, जंगली जानवर भी हैं, कब कौन हमला कर दे। बाबा ने कहा
लूटपाट के लिए हमारे पास है क्या? जंगली जानवर जब तक किसी को दुख नहीं देते, जब तक कि कोई उनको चिढ़ता है, इसलिए हम लंबे रास्ते पे भी जाएंगे। तो दोस्तों, बाबा को तो कुछ सोचकर ही शिरडी से निकले थे पैदल यात्रा पर कि कुछ बुराई को अच्छाई में तब्दील करें। इसलिए बाबा तो जानबूझकर उस रास्ते पर जा रहे थे। साथ में 4 व्यक्ति, केशव, तात्या, भीमा, अब्दुल, ये चारों जने उनके साथ चल रहे थे। तो ये 5 लोग जंगल के रास्ते ऊपर गांव जा रहे हैं मां अम्बे की पूजा में शामिल होने के लिए। अब रास्ते में क्या क्या घटता है, ये सब आपको अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। दोस्तों, आपसे शिकायत तथा सिर्फ आप अपने पास तक ही सीमित रखते हैं। साथियों, ये एक परिवार है, साईं परिवार। कहते हैं ना कि हम बाबा वाले, तो बाबा वाले आप तो हैं। बाबा को आप तो मानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन इस परिवार में और लोगों को भी शामिल कीजिए। जितना बड़ा परिवार होगा, जितना बड़ा परिवार उतना ही आप सभी का बाबा के पास तक पहुंचने का मार्ग सरल होगा। क्यों? बाबा किसी एक के नहीं, बाबा हर किसी में विराजमान है। एक बार बाबा को सिर्फ याद करने की देर है, बाबा तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो साथियों, आज्ञा दीजिए, अगले अंक आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम